गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 में क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन 10 तक पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। आज हम अपने अगले क्वेश्चंस करेंगे। आपको मालूम है कि एक्सरसाइज 10.2 में हमारे 13 क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 3 क्वेश्चंस और बाकी हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो लीजिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, तो प्रूव करो कि एक रोम्बस है। मैंने सर्कमस्क्राइब के बारे में पहले भी बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ये एक सर्कल है, ये एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम, इसका नाम हम रख देते हैं ABCD, जो एक सर्कल विद सेंटर O को सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है बाहर से खींचा जाना और सर्कल को टच करना। हम लिख दें कि इसको PQRS पर ये टच करता है, तो इसका मतलब है सर्कमस्क्राइब। सर्कम का मतलब बाहर से इसको टच कर रहा है। तो देखिए पैरेललोग्राम ABCD सर्कल को पॉइंट्स PQRS पर टच करता है, अर्थात सर्कमस्क्राइब करता है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? अ पैरेललोग्राम ABCD circumscribe a circle with center O टू प्रूव में हम क्या करेंगे कि ABCD इज ए रोम्बस। अभी मैंने आपको बताया सर्कमस्क्राइब क्या होता है, रोम्बस क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूँ, पैरेललोग्राम क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूँ। तो कृपया ध्यान दे लें। फिर से मैं एक बार बता दूं कि जो हमारा पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ये वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इसके डायगोनल्स एक दूसरे पर बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा करते हैं, और इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं, एडजेसेंट्स का मतलब साथ साथ लगती हुई, ये जैसे, तो ये रोम्बस हो जाएगा। इसमें भी हमने यही करना है कि इसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दें, तो ये रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, परंतु इक्वल नहीं होते। यदि इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएं तो स्क्वायर बन जाएगा। तो आज हम सीखेंगे कि पैरेललोग्राम रोम्बस कैसे बनता है। अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को हम इक्वल कर दें तो ये रोम्बस बन जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक को आगे करते हैं। तो जब हम इसका प्रूफ देंगे, प्रमाण देंगे, एक थ्योरम जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, 10.2 का 8th क्वेश्चन है 10.2 एक्सरसाइज का। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि इस तरह से कुछ भी हो तो अपोजिट साइड्स का सम इक्वल हो जाता है। ठीक है जी। तो इसमें हम लिखेंगे
as we know AB plus CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। जब व्हेन अ क्वाड्रिलेटरल circumscribes a circle or in other words touches a circle at different points, then the sum of opposite sides of the quadrilateral will be equal। ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.2 में मैं बार बार बता रहा हूँ आपको मैंने सिखाया था। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका मतलब हो गया कि AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, AB CD के और BC AD के इक्वल हो जाएगा। तब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, CD की जगह क्या हम AB नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इस CD की जगह हम AB लिख देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो AD की जगह BC लिख देंगे। तो कितना हो गया, 2AB इज इक्वल टू 2BC। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BC। अभी मैंने यही तो बताया था कि पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं देन इट इज ए रोम्बस। तो हो तो गया। अब इन पैरेललोग्राम ABCD AB इज इक्वल टू BC, तो देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। यही हमने प्रूव करना था, सिद्ध करना था। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट को समझें, फिर आपको वो अच्छे से समझ आएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि एक ट्राइंगल है और वो जो ट्राइंगल है ABC जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है। सर्कमस्क्राइब का मतलब मैं अभी समझा चुका हूँ आपको। इस तरह से एक ट्राइंगल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है, अर्थात 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको टच करती है, जिसके अंदर इसने क्या दे दिया, इस प्रकार से दे दिया कि BC के जो 2 सेगमेंट बन गए BD और DC, इनकी लेंथ है 8, एक तरफ 8 सेंटीमीटर है और एक तरफ 6 सेंटीमीटर है, और इस पर एक रेडियस डाला गया है जो 4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, समझे जी। तो इसने कहा है कि AB और AC की लेंथ बताइए। इसकी तो 14 हो गई। अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर लेना है सेंटर से, और ये परपेंडिकुलर ये मिला देंगे, ये सब 4 4 हो जाएंगे क्योंकि सब रेडियस हैं। सेंटर को O मान लेंगे। तो इस तरह की फिगर दे रखी है, ए ट्राइंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट, तो सेगमेंट ऑफ BC आर BD and CD equal to 8 centimeter and 6 centimeter, where radius of circle is 4 centimeter, then find out the length of sides AB and AC। तो आपने कुछ नहीं करना, इसके अंदर इनको मान लेना है। इसको x मान ले तो ये भी x हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, थ्योरम 10.2 लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
सिमिलरली इस तरह ये हम मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉ या ज्वाइन कर लो, ठीक है जी। ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई एंड ओ एफ, और ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, इसको हमने मान लिया। क्यों लिख दिया मैंने ए एफ इज इक्वल टू ए ई? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बोथ आर इक्वल, ए ई दोनों एक्स मान लिया हमने। सिमिलरली हम क्या लिख देंगे, बी एफ इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और आगे लिख देंगे सी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सभी के सभी बाय थ्योरम 10.2 के रीजन से हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब हमने क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। देखिए, एक तो हीरोन फार्मूला जो 9th में हमने सीखा 12th चैप्टर में, कि इस पूरी ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लेंगे हीरोन फार्मूला से, और दूसरा इसके टुकड़ों में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी जिसमें परपेंडिकुलर है बेस है। ये परपेंडिकुलर क्यों है कि ये टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस है। इसी प्रकार से इसका और इसका एरिया जोड़ देंगे तो इक्वल टू ए बी सी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। ए बी हमारा क्या होएगा, x + 8। अब ध्यान से देख लीजिए, उसमें ए बी x + 8, ए सी x + 6 और बी सी 8 + 6 इज इक्वल टू 40। अब हीरोन फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले एस निकालिए। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। अब यहां पर मैंने एक वर्ड बोला पेरीमीटर। पेरी का मतलब होता है बाहर का, मीटर का मतलब होता है मापना, बाह्य माप या मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। पूरे तीनों साइड्स का सम, बाउंड्री की लेंथ, एक टोटल लेंथ, दैट इज पेरीमीटर, बाह्य माप। परी माप हिंदी में कहते हैं। परी मीन्स बाहर का और माप मीन्स मापना। तो एस क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, हाफ ऑफ पेरीमीटर। यानी कि तीनों साइड्स को हम जोड़ दें, ए बी + ए सी + बी सी, और उसका हाफ कर दें, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर भी मैंने बताया, सम ऑफ साइड्स x + 8 x + 6 जोड़ दीजिए +14/2, ये और ये, तो एक और एक 2x 18, तो x + 14 आ जाएगा 2 से कटने के बाद। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हीरोन फार्मूला क्या कहता है, s × s - a, s - b एंड s - c। तो s हमारा कितना आ गया, x + 14, और x - a, s ये s है, इसमें से a निकाल देंगे ये, तो कितना बचेगा 6। s - b, s ये है, b ये निकाल देंगे, समझ लीजिए, तो कितना बचेगा 8, और s - c तो कितना बचेगा, इसमें से 14 जाएगा तो x, तो ये कितना हो गया 48x × x + 14। अब इस सारे का रूट, तो इसका अगर हम बाहर भी निकालना चाहें तो 16 × 3, तो 16 का रूट 4, तो अंदर क्या आएगा 3x × x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इस पूरी ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, किसका यूज करके, हीरोन का फार्मूला यूज करके। हीरोन एक मैथमेटिशियन था जिसने ये फार्मूला हमें दिया था। ये फार्मूला कब हम लागू कर सकते हैं, व्हेन द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन।
केवल उस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये इतना समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा के चल रहा हूँ। अब मुझे ट्राइंगल का एरिया दूसरे तरीके से निकालना है, और दूसरा तरीका क्या है, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेके निकालना है। तो उसको मैं कैसे लेके चलूँगा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू हाइट 4 हो गई, बेस हो गया x + 8, ये 2, तो कितना हो गया ये 2 इंटू x + 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उधर से ले लेता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। आप ध्यान से देख लीजिए, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस x + 6, यहाँ पर फिर 2 से कैंसिल हो गया, 2 इंटू x + 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कौन सा रह गया, BOC। तो इसमें भी हाफ इंटू हाइट इंटू बेस 14 है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, इन तीनों का जोड़, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, और इधर हम टोटल निकाल भी चुके हैं। और अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू x + 8, दूसरा कितना हो जाएगा 2 इंटू x + 6, और तीसरा कितना हो जाएगा 8, 28। किसके इक्वल है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, क्या है ये, तो क्या हो जाएगा इधर 4√3x इंटू x + 14, और इधर इनको जोड़ दें 2x और 2x 4x, 16 और 12, 28 + 28 56, 4 कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा आपका, 4 कॉमन निकालने से x + 14, 4 से 4 कैंसिल। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें। स्क्वेयर करने से क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है, स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देता है। इधर ये 2 टाइम्स लिख देंगे, स्क्वेयर का मीन्स कैंसिल। तो हमारे पास क्या होएगा, 3x = x + 14, x को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x = 7 कैंसिल करके। तो बहुत थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है। पहले तो इसका एरिया हेरोन फार्मूले से निकाल लें, फिर इसका एरिया इन 3 ट्राइंगल्स को जोड़कर निकाल लें, इक्वल कर दें। तो अब AB क्या है हमारी, x + 8, x है 7 और 8 15 सेंटीमीटर, और AC क्या है हमारी, x 7 आ गया और 6 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गए जो इसने पूछे थे। कृपया ध्यान से देख लीजिएगा, लंबाई है, वैसे सवाल बहुत आसान है, तो कृपया ध्यान दे लीजिए। चलिए अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, और आज ये चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हम नया टॉपिक लेंगे। तो अब है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कहता है कि किसी ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, कहता है किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती हैं, मान लीजिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। कहते ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है सेंटर पर। क्या करती है,
सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है सेंटर ऑफ द सर्कल ऑपोजिट साइड्स। तो यूँ समझ लीजिए ये सेंटर है, आप ये ऑपोजिट साइड्स मिला दीजिए, ये सेंटर हो गया, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑपोजिट साइड्स, यानी कि ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe a circle with center O and angle AOB and angle COD are subtended by the opposite sides AB and CD at the center। और टू प्रूव में हम क्या लिख देंगे कि एंगल AOB और एंगल COD का सम सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे और 90 डिग्री हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स इनको दिखाना है। अब कृपया ध्यान दे लें, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, इधर से इसको और इसको हम ले लें तो ये हाफ ऑफ एंगल ये होता है। जैसा मैं थ्योरम 10 क्वेश्चन 10.2 एक्सरसाइज में आपको समझा चुका हूँ कि इन्हें मिला लीजिए और ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए, या ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द ऑपोजिट पॉइंट एंड द एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो प्रूफ में लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B। तो अभी हम इतना ही लेंगे, इसी तरह 3 और 4 भी होंगे हाफ ऑफ एंगल, लिख सकते हैं हम एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C एंड एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल D। तो इसका कारण जो मैं समझा चुका हूँ आपको, फिर से मैं यहाँ थोड़ा सा अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये पहले बताया जा चुका है। ये है जैसे ये पॉइंट O है, तो इधर से इसे मिला लीजिए, इधर से इसे मिला लीजिए, ये आपका कोई E हो गया, ये F हो गया। अब ज़रा देखिए, ये 90, ये 90, थ्योरम 10.1, ये दोनों रेडियस हैं, ये कॉमन है, तो RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, जिससे ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये इक्वल होने का मतलब हाफ ऑफ एंगल है, हाफ ऑफ एंगल है। सिमिलरली जो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। अब वी नो दैट, हमें मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। या आप लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये आपका आ जाए। तो अगर इनका हम हाफ करें तो क्या मिलेगा आपको, ये 180 नहीं हो जाएगा, 360 का हाफ। तो एंगल A की जगह एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, 180। अब कृपया थोड़ा सा ध्यान दे लें, ये किसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, ये किसी ट्राइंगल्स के एंगल हैं। अब कौन सी ट्राइंगल है, एंगल 1, 2 में ये ट्राइंगल है AOB, इसमें एंगल 1, 2 और ये तीनों एंगल AOB तीनों मिला दें 180 के, और 180 में से इन दोनों को निकाल दें तो ये बचेगा, या यूँ समझ लो 180 में से ये निकाल दें तो ये दोनों बचेगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 होते हैं। तो एंगल 1 + 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल AOB। कारण क्या है, अभी मैंने बता दिया आपको कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल को जोड़ दें, एंगल 1 + 2 + AOB, तो ये 180 डिग्री होता है। अब AOB को इधर ले जाए तो 1 + 2 इधर बचेगा, 180 माइनस एंगल AOB। तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे, और 3 और 4 में भी तो सेम चीज़ होगी ना, जो 180 के इक्वल। 180 180 360
माइनस एंगल AOB माइनस एंगल COD इज इक्वल टू 180। तो इनको एक तरफ ले जाइए भैया, AOB को इधर ले गए प्लस हो गया, COD को उधर ले गए प्लस हो गया, 360 में से 180 माइनस हो जाएगा। तो हमने सिद्ध कर दिया कि एनी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मेड बाय द अपोजिट साइड्स। तो ये हमने सिद्ध करना था, जो प्रूव कर दिया। तो आज हमारा 10.2 एक्सरसाइज यानी 10th चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे चुका हूं, और व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।